नमस्कार, आप देख रहे हैं एसटीवी न्यूज। मैं हूं रणधीर कुमार। उत्तर बिहार की प्रमुख खबरों की शुरुआत में डालते हैं आज की सुर्खियों पर एक नजर। पानी पानी हुआ मोतिहारी। झमाझम बारिश के बाद किसानों के चेहरों पर खुशी की लहर। उमस भरी गर्मी से मिली राहत। समाज कल्याण विभाग द्वारा संचालित जिला बाल संरक्षण इकाई बालिका गृह, बालक गृह एवं विशिष्ट दत्तक संस्थान मोतिहारी का पूर्वी चंपारण जिलाधिकारी ने लिया जायजा। संबंधित पदाधिकारियों को दिए कई जरूरी दिशा निर्देश। पश्चिमी चंपारण के किसानों को अब भी है झमाझम बारिश का इंतजार। मझौलिया प्रखंड क्षेत्र में बारिश नहीं होने के कारण सूखने लगी है खेतों में लगी धान की फसल। किसानों को सताने लगी है भविष्य की चिंता। अनियंत्रित होकर सड़क किनारे पलटी बालू लदी ट्रैक्टर। पश्चिमी चंपारण जिला अंतर्गत मझौलिया के राजघाट के समीप का है मामला। विश्व हिंदू परिषद ने मनाया अपना 58वां स्थापना दिवस। पूर्वी चंपारण जिला अंतर्गत अरेराज प्रखंड के रड़िया राम जानकी मंदिर के प्रांगण में हुआ कार्यक्रम का आयोजन। पूर्वी चंपारण के सिकरहना अनुमंडल क्षेत्र के सभी जगहों पर आज हर्षोल्लास के साथ मनाया जा रहा है श्री कृष्ण जन्माष्टमी का त्योहार। श्रद्धालुओं में देखी जा रही है उत्साह का माहौल। श्री कृष्ण जन्माष्टमी के पावन अवसर पर मोतिहारी के माउंट लिटरा जी स्कूल के द्वारा जन्माष्टमी महोत्सव का हुआ आयोजन। कई कार्यक्रम किए गए प्रस्तुत। और पूर्वी चंपारण के पचपकड़ी ओपी पुलिस ने की कार्रवाई। सपही दाऊद नगर बांध के समीप से 115 बोतल नेपाली शराब के साथ एक धंधेबाज को किया गिरफ्तार, भेजा जेल। आज श्री कृष्ण जन्माष्टमी है और पूरा देश भगवान श्री कृष्ण की जन्मदिन मना रहा है। महिलाओं और कन्याओं ने जन्माष्टमी का व्रत रखा है तो दूसरी तरफ मंदिरों को दुल्हन की तरह सजाया गया है। आज सुबह से ही पूर्वी चंपारण सहित उत्तर बिहार में मौसम मेहरबान रहा और लंबे समय से बारिश का इंतजार कर रहे किसानों के लिए इंद्र भगवान खुश नजर आए और फसलों के लिए अमृत रूपी झमाझम बारिश ने एक बार फिर किसानों के चेहरों पर रौनक ला दी है। गौरतलब हो कि पिछले दिनों बारिश नहीं होने से किसान परेशान थे, तो वहीं यूरिया खाद आसानी से नहीं मिलने के कारण किसानों की परेशानी दोगुनी हो गई थी। लेकिन आज सुबह हुई बारिश से किसानों की उम्मीदों को एक बार फिर पंख लग गए हैं, तो आम लोगों को उमस भरी गर्मी से भी राहत मिली है। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं होती है। अभी आप अपने टीवी स्क्रीन पर जो तस्वीरें देख रहे हैं यह किसी बाढ़ ग्रसित क्षेत्र की नहीं है, बल्कि पूर्वी चंपारण के जिला मुख्यालय मोतिहारी की है। बहुत दिनों बाद हुई इस बारिश ने यहां विकास के सारे दावों की पोल खोल दी है। मोतिहारी नगर परिषद से नगर निगम तो जरूर बन गया है, लेकिन इससे आम नागरिकों को मिलने वाली सुविधाओं में क्या फर्क पड़ा है, इसका अंदाजा आप इन तस्वीरों को देखकर लगा सकते हैं। यह हाल मोतिहारी के किसी एक गली या मोहल्ले की नहीं है। कई गली मोहल्ले हैं जहां लोग नारकीय जीवन व्यतीत करने को मजबूर है तथा गंदगी और सुअरों के प्रकोप से उन्हें कई बीमारियों का डर सता रहा है। अब देखने वाली बात होगी कि आखिर कब तक लोगों को इस समस्या से निजात मिल पाती है। ब्यूरो रिपोर्ट, एसटीवी न्यूज। पूर्वी चंपारण जिले का बंजरिया थाना क्षेत्र आज 2 हत्याओं की वजह से चर्चे में रहा। जानकारी के मुताबिक चैलाहा में दिलीप गोस्वामी की गला दबाकर हत्या कर दी गई। इस मामले को लेकर पुलिस ने मृतक की पत्नी को गिरफ्तार कर पूछताछ कर रही है। वहीं बंजरिया थाना क्षेत्र के ही दरोगा टोला में सिपाही सहनी की गोली मारकर हत्या कर दी गई है। बताया जा रहा है कि मृतक सिपाही सहनी जमीन के कारोबार से जुड़ा हुआ था। पुलिस ने दोनों के शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेजते हुए अग्रिम कार्रवाई में जुट गई है। वहीं थाना क्षेत्र में हुए 2 हत्याओं से लोगों में खौफ का माहौल है। पूर्वी चंपारण जिलाधिकारी शीर्षद कपिल अशोक भ्रमण कार्यक्रम के दौरान समाज कल्याण विभाग द्वारा संचालित जिला बाल संरक्षण इकाई बालिका गृह, बालक गृह एवं विशिष्ट दत्तक संस्थान मोतिहारी का जायजा लेने पहुंचे। गौरतलब हो कि बालिका गृह में न्यू बॉर्न बेबी सहित बालिकाओं की संख्या 98, बालक गृह में बालकों की संख्या 20 और विशिष्ट दत्तक संग्रहण संस्थान में बच्चों की संख्या 5 है, जिनका पालन पोषण बेहतर ढंग से किया जा रहा है। इस दौरान जिलाधिकारी ने संबंधित पदाधिकारियों को निर्देश देते हुए कहा कि इन असहाय बच्चों की सेवा के लिए गुणवत्तापूर्ण सुरक्षा व्यवस्था, स्वास्थ्य सेवा, शिक्षा व्यवस्था निर्बाध रूप से संचालित किया जाए। साथ ही मेनू के अनुसार आहार मुहैया कराई जाए।
निरीक्षण के क्रम में खान पान की गुणवत्ता, शौचालय, पीने की पानी, साफ सफाई, मनोरंजन, आवासन आदि की व्यवस्था को उन्होंने स्वयं देखा एवं संबंधित पदाधिकारियों को कई आवश्यक दिशा निर्देश दिए। जिलाधिकारी ने कहा कि प्रक्रिया के तहत बच्चों को उनके माता पिता के पास भेजने का समुचित इंतजाम सुनिश्चित की जाए। इस अवसर पर सहायक निदेशक सामाजिक सुरक्षा कोषांक, सिविल सर्जन मोतिहारी, पुलिस उपाधीक्षक, डीपीओ, आईसीडीएस, जिला जनसंपर्क पदाधिकारी गुप्तेश्वर कुमार आदि उपस्थित थे। पूर्वी चंपारण जिला अंतर्गत सिकरहना अनुमंडल क्षेत्र के सभी जगहों पर आज बड़े ही हर्षोल्लास के साथ श्री कृष्ण जन्माष्टमी उत्सव मनाया जा रहा है। श्री कृष्ण जन्माष्टमी मनाने को लेकर सुबह से ही श्रद्धालुओं द्वारा तैयारी की जा रही थी। मंदिरों को प्राकृतिक फूल माला के साथ साथ बल्ब बत्ती आदि की मदद से दुल्हन की तरह सजाया गया है। इसी कड़ी में ढाका प्रखंड क्षेत्र के परसा गांव में नवयुवक जन्माष्टमी पूजा समिति के अध्यक्ष मनीष कुमार सहित उपस्थित सभी सदस्यों के द्वारा दही हांडी कार्यक्रम का आयोजन किया गया है। कार्यक्रम शुरू होने से पहले ढाका के पूर्व प्रमुख मनोज जायसवाल ने फीता काटकर कार्यक्रम का विधिवत शुभारंभ किया। मौके पर भारी संख्या में श्रद्धालु मौजूद रहे। वहीं दूसरी तरफ बड़ेवा गांव स्थित राम जानकी मठ परिसर में जन्माष्टमी उत्सव बड़े ही हर्षोल्लास के साथ मनाया जा रहा है। इसको लेकर मठ परिसर में श्रद्धालुओं की भीड़ देखी जा रही है। वहीं दूसरी ओर ग्रामीण क्षेत्रों में श्रद्धालुओं ने अपने पूजा घर की साफ सफाई करने के साथ साथ पालकी नुमा झूला तैयार किया है, जिसमें श्री कृष्ण की प्रतिमा स्थापित कर फूल माला से सजाकर पूजा अर्चना शुरू किया गया है। आज श्री कृष्ण जन्माष्टमी को लेकर श्रद्धालुओं ने उपवास भी रखा तथा रात को श्री कृष्ण जन्माष्टमी धूमधाम से मनाया जाएगा। पूर्व से मान्यता है इस दिन श्रद्धालुओं द्वारा श्री कृष्ण के बाल स्वरूप की पूजा की जाती है और मध्य रात्रि को जन्मोपरांत 56 प्रकार के फल, मेवा, मिष्ठान आदि प्रसाद के रूप में चढ़ाया जाता है। फिर प्रसाद का वितरण किया जाता है। आज जो है से बहुत हर्ष की बात है कि परसा ग्राम में बच्चों के नवयुवक संघ के द्वारा कृष्ण जन्माष्टमी के अवसर पर नाना देवता को मूर्ति बना करके कृष्ण जन्मोत्सव के उपलक्ष्य में, जन्म के उपलक्ष्य में आज जो है से हम लोग गृहस्थ आश्रम में है। गृहस्थ आश्रम में हम लोग गर्भ मनाते हैं। पश्चिमी चंपारण जिला अंतर्गत मझौलिया के राजघाट के समीप एक बालू लदा ट्रैक्टर अनियंत्रित होकर सड़क किनारे करीब 10 फीट गड्ढे में जा पलटा, जिससे बालू बिखर गया और इस घटना के बाद वहां चीख पुकार मच गई। हालांकि हादसे में ट्रैक्टर का ड्राइवर बाल बाल बच गया। आसपास के लोगों ने घायल अवस्था में ट्रैक्टर चालक को किसी तरह बाहर निकाला और अस्पताल में भर्ती कराया। बताया जा रहा है कि ट्रैक्टर का स्टीयरिंग टूट जाने के कारण ट्रैक्टर अनियंत्रित होकर पलट गई। अभी ट्रैक्टर चालक और वाहन मालिक की पहचान नहीं हो पाई है। पुलिस मामले की जांच कर रही है। उत्तर बिहार में कई जगह झमाझम बारिश हुई है, लेकिन पश्चिमी चंपारण के मझौलिया में किसान अब भी सूखे की मार झेल रहे हैं। उन्हें अब भी झमाझम बारिश का इंतजार है। यहाँ बारिश नहीं होने के कारण अब धान के फसल सूखने लगी है, जिसे देखकर अन्नदाता परेशान हैं। ऊपर से धान की फसल में फैल रहे रोगों ने उनकी चिंता को और बढ़ा दी है। अपनी फसलों को बचाने के लिए किसान किसी तरह पंप सेट का सहारा लेकर खेतों में पानी पटाकर फसल को बचाने की कोशिश में लगे हैं और उन्हें अब भी इंतजार है कि आखिर कब भगवान इंद्र उन पर मेहरबान होंगे और कब अमृत रूपी बारिश उनके फसलों के लिए जीवनदान बनकर बरसेगी। बारिश के इंतजार में आसमान में टकटकी लगाए किसानों ने एसटीवी न्यूज से बात करते हुए कहा कि स्थिति सुखाड़ जैसी हो गई है और लगता है कि अगर अब भी बारिश नहीं हुई तो इस साल अकाल पड़ जाएगा। सही हम लोग की बारिश नहीं हो रही है। बारिश नहीं होने के कारण हम लोग को फसल बर्बाद हो रहा है। समय से बारिश होगी तो हम लोग को फसल होगा, नहीं होगी तो बारिश समय से तो मेरे फसल बर्बाद हो रहा है। पियरा था बारिश के चलते, बारिश ना हुई तो धान ना हुई, धान में पियरी धैले बा, बोलते हैं धान में पियरी पकड़ ले बा। अब बारिश नहीं के हो तो एगो धान ना हो, सब लोग खैले बगैर मर जाई। हमनी के किसान है सन, बारिश वारिश होत नहीं के, घाम के वजह से सब फसल खराब हो गई। अब उसमें का कोई ले, अब फसल ना हुई तो आदमी भूखे मर जाई।
पूर्वी चंपारण जिला अंतर्गत अरेराज प्रखंड के रढ़िया राम जानकी मंदिर के प्रांगण में विश्व हिंदू परिषद ने अपना 58वां स्थापना दिवस मनाया। इस कार्यक्रम की अध्यक्षता अनुमंडल कार्य अध्यक्ष दीपक तिवारी व संचालन जिला सह मंत्री मुन्ना तिवारी ने किया। कार्यक्रम का उद्घाटन विश्व हिंदू परिषद के बिहार झारखंड क्षेत्र संपर्क प्रमुख अशोक श्रीवास्तव, अधिवक्ता महंत अरेराज रविशंकर गिरी तथा स्थानीय विधायक सुनील मणि तिवारी ने संयुक्त रूप से दीप प्रज्वलित कर किया। इस कार्यक्रम को संबोधित करते हुए विश्व हिंदू परिषद के बिहार झारखंड क्षेत्र संपर्क प्रमुख अशोक श्रीवास्तव ने कहा कि विश्व हिंदू परिषद एक सामाजिक, धार्मिक, गैर राजनीतिक तथा सांस्कृतिक संगठन है जो देश में समाज सेवा से लेकर समय समय पर धार्मिक आंदोलन के लिए भी जाना जाता है। उन्होंने कहा कि अयोध्या आंदोलन, राम सेतु को बचाने का आंदोलन तथा अमरनाथ साइन बोर्ड की जमीन बचाने के लिए आंदोलन में संगठन का बहुत बड़ा योगदान रहा है। उन्होंने कहा कि स्थापना काल से ही संगठन हिंदुओं के बीच जात पात को मिटाकर एक साथ आने के लिए अनेकों सामाजिक जन जागरूकता अभियान चलाकर सभी पूज्य संतों और सभी जाति पंथों को एक मंच पर लाने का काम किया है। वहीं महामंडलेश्वर जूना अखाड़ा सह महंत रविशंकर गिरी ने कहा कि बिहिप बजरंग दल एक बहुत बड़ा राष्ट्रवादी संगठन है जो गौ, गंगा, गायत्री, संस्कृति और बेटी बचाने के लिए अपने आप में एक बहुत बड़े संगठन के रूप में जाना जाता है। मौके पर सैकड़ों की संख्या में लोग मौजूद रहे। मौके पर मौजूद बजरंग दल के विभाग संयोजक जितेंद्र कुशवाहा ने नवंबर महीने में बजरंग दल भर्ती अभियान की बात कही और अरेराज से 5000 बजरंगियों को भर्ती अभियान में भाग लेने का आह्वान किया। मोतिहारी के ढाका रोड में भड़ौलिया स्थित माउंट लिटरा जी स्कूल के द्वारा श्री कृष्ण जन्माष्टमी के उपलक्ष्य में जन्माष्टमी महोत्सव का आयोजन विद्यालय परिसर में किया गया। इस आयोजन में विद्यालय के नर्सरी से द्वितीय वर्ग के छात्रों ने हिस्सा लिया। इस अवसर पर छात्रों ने श्री कृष्ण बलराम के रोल में श्री कृष्ण के गानों पर नृत्य प्रस्तुत किए। साथ ही इस दौरान छात्र छात्राएं श्री कृष्ण और राधा के परिधान में सुशोभित नजर आए। मौके पर विद्यालय के प्राचार्य अर्णव मुखर्जी, एकेडमिक कोऑर्डिनेटर मिलन बनर्जी, प्री प्राइमरी कोऑर्डिनेटर पूनम बिश्नोई सहित सभी ने जन्माष्टमी की शुभकामनाएं देते हुए अपना व्याख्यान प्रस्तुत किया। इस कार्यक्रम के साथ साथ संस्कृत श्लोक कंठ पाठ प्रतियोगिता का भी आयोजन किया गया, जिसमें वर्ग 8 से 10वीं वर्गीय छात्रों ने हिस्सा लिया, जिसमें प्रथम स्थान 10वीं वर्ग की छात्रा अनामिका, द्वितीय स्थान 9वीं वर्ग की छात्रा स्नेहा तथा तृतीय स्थान छवि और अक्षरा ने हासिल किया। इस उपलब्धि पर विद्यालय के प्राचार्य अर्णव मुखर्जी ने छात्रों के उज्जवल भविष्य की कामना की और आशीर्वाद प्रदान किया। इस कार्यक्रम को सुचारू रूप से चलाने में प्राचार्य श्री मुखर्जी के साथ साथ विद्यालय परिवार के सभी सदस्यों की अहम भूमिका रही। पूर्वी चंपारण जिला अंतर्गत ढाका प्रखंड क्षेत्र के पचपकड़ी ओपी अध्यक्ष अंजन कुमार ने 115 बोतल नेपाली शराब के साथ एक धंधेबाज को गिरफ्तार किया है। गिरफ्तार धंधेबाज की पहचान सपही गांव निवासी उजैर मंसूरी के रूप में की गई है, जिसे पुलिस ने सपही दाऊद नगर बांध के समीप से उक्त शराब के साथ गिरफ्तार किया है। इसकी पुष्टि करते हुए पचपकड़ी ओपी अध्यक्ष अंजन कुमार ने बताया कि गिरफ्तार धंधेबाज के विरुद्ध बिहार मद्य निषेध उत्पाद अधिनियम के सुसंगत धाराओं के तहत मामला दर्ज करते हुए न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया है। आज के लिए बस इतना ही। एसटीवी न्यूज पर प्रसारित होने वाली खबरें प्रोग्राम्स आप जीटीपीएल के चैनल नंबर 985 और डेन के चैनल नंबर 155 के साथ साथ आप अपनी सुविधा अनुसार मोबाइल फोन पर भी देख सकते हैं। अगर आप हमें यूट्यूब के माध्यम से देखना चाहते हैं तो एचटीवी न्यूज के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन दबाकर ताजा वीडियोज की नोटिफिकेशन प्राप्त करें। फेसबुक पर हमारे साथ जुड़ने के लिए एचटीवी न्यूज के फेसबुक पेज को लाइक करें और ट्विटर पर एचटीवी न्यूज को फॉलो करें। तमाम लेटेस्ट अपडेट के लिए देखते रहिए बिहार का सबसे तेजी से उभरता न्यूज चैनल एचटीवी न्यूज, सच की आवाज। नमस्कार।